तो हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा और सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की भेंट फूल बगिया में होती है। प्रभु श्री माता जानकी को देखकर उनकी जो पलकें हैं वह टिक जाती हैं, पलक गिराना छोड़ देते हैं। आगे वह समय के अनुसार वचन कहते हैं और अपने भाई से माता की सुंदरता का वर्णन और समय के अनुसार वचन कहते हैं। तो आइए उन चौपाइयों का गायन करें और भावार्थ समझें। तात जनक तन याय सोई, धनुष यज्ञ जहीं कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरत फूलवाई। तब अपने छोटे भाई से कहते हैं कि लक्ष्मण, यह जनक की कन्या सीता हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इन्हें गौरी की पूजन कराने के लिए यहाँ ले आई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, घूम रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मेरा जो मन पवित्र और निश्चर मन है वह क्षुब्ध हो रहा है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई मेरे जो मंगलमय अंग हैं वह फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरियन काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का तो सहज स्वभाव होता है कि वह कभी कुमार्ग पर अपने पाँव को नहीं रखते हैं, लेकिन जिसके कारण मेरा मन उस पर अत्यंत विश्वास में रखता है कि जो रघुवंशी होते हैं वह कभी कुमार्ग पर पाँव नहीं रखते हैं और स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तिय मनु डीठी, मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। लक्ष्मण से प्रभु श्री राम कहते हैं कि रण में शत्रु जिनके पीठ नहीं देख पाते हैं और पराई स्त्रियां जिनके मन को और दृष्टि को खींच नहीं पाती हैं और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं आते हैं, ऐसे पुरुष संसार में बहुत कम हैं। करत बत कही अनुजसन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर सीता जी के रूप में उनका मन लुभाया हुआ है। मुख रूपी कमल में छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। जो रामचंद्र जी का जो मन है वो सीता जी के चेहरे उनके आकर्षण में खिंचा हुआ है। चितवत चकित चहूँ दिश सीता, कह गए निप की शोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जहाँ जनु तह बरिस सकल सित सेनी। सीता जी चारों ओर चकित होकर देख रही हैं। उनके मन में इस बात की चिंता है कि वह दोनों किशोर किधर चले गए। बाल्मीकि नैनी की तरह सीता जी जहाँ तहाँ दृष्टि डालती हैं, मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौरे किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने माता जानकी को सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखाया जो कि लताओं की ओट में हैं। उनके रूप को देखकर उनके नेत्र ललचा उठे
उन्होंने ऐसे प्रसन्नता व्यक्त की, ऐसे प्रसन्न हुई जैसे मानो कोई उन्हें अपना खजाना मिल गया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक ही परिहरि निमेखे। अधिक स्नेह देह भय बो भोरी, शरद शशिह जनु चितव चकोरी। माता जानकी प्रभु श्री राम जी के रूप को देखकर उनके जो नेत्र थे वह पलकों को गिराना छोड़ दिए। उनका शरीर जो था वह शिथिल हो गया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। इस भांति माता जानकी प्रभु श्री राम जी को निहार रही हैं। लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट शयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय को माता जानकी ने नजरों में कैद करके अपने पलकों के किवाड़ को बंद कर लिया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना तो वह सकुचा गई, वह कुछ नहीं कह पाई। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधो, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लताओं के बीच से सामने प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों से हटाकर सामने निकल आए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीखे, गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई की शोभा की सीमा है, इनसे अधिक सुंदरता कुछ हो ही नहीं सकती है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की भांति है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की मालिया और कलियों के गुच्छे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकुट भ्रुकट कच घूघर वाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर पसीने की बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की शोभा छाई हुई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं प्रभु के। चार चुबुग नासिका कपोला, हास विलास ले तुमन मोला। मुख छवि कही न जात मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। टोड़ी नाक और गाल बड़ी सुंदर हैं और उनकी हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती है, जिससे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। उर्मणि मालुकंभ कलगीवा, काम कलब कर भुजबल शिवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, संग के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर बहुत ही सलोना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर इशारा कर कर सखियाँ सीता जी को बताती हैं के हरि कटि पट पीठ धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। श्री रामचंद्र जी को सुंदरता को देखकर जो माता जानकी के साथ उनकी अष्ट सखियां थीं, वह अपने शुद्ध बुद्ध को खो गई। आगे की कथा में माता जानकी पुनः एक बार माँ भवानी के मंदिर में जाती हैं और उनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए विनती करती हैं कि मुझे वर रूप में यही प्राप्त हो, आप ऐसा उपाय करें। और माता भवानी उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं
मन जा ही राचो मिले ही जोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जन तरावरो। इस कथा को हम कल गाएंगे। आज कथा यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट करें। हर हर